यदि पंखों में दम है तो आसमान दूर नहीं, और यदि तुम्हारी भक्ति में दम है तो भगवान दूर नहीं। इस लाइन का मतलब ये है कि आप को अगर पढ़ाई में लगन है तो वो मंजिल आप ज़रूर पा जाएंगे जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं। तो इसी आज थीम के साथ में हम लोग एक टॉपिक शुरू किए थे और वो टॉपिक चल भी रहा था। कुछ कारणों के कारण, कुछ कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के कारण, कमी होने के कारण ये क्लास 2-3-4 दिन से बंद रही और इस क्लास को फिर से आज से शुरू किया जा रहा है। जहाँ से छूटी हुई क्लास थी वहीं से शुरू किया जा रहा है। तो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था फिजिक्स 11th में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में जो ये हमने टॉपिक शुरू किया था, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी कि प्रतिशत त्रुटि होती क्या है और किसमें कितनी त्रुटि होती है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को। तो उसी को आज लेकर हम लोग फिर से एक बार रिवाइज 5 मिनट का करते हैं। रिवाइज करने के बाद आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि पढ़ाई का स्टेटस कैसा होना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, और जिससे हम लोग अच्छी तैयारी के लिए प्रिपेयर कर सके। देखिएगा, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें गुण बातें होना बहुत ज़रूरी है। हमें जब तक हम गुण बातों को नहीं सीख पाते वो मंजिल हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे एक कल्पना करिएगा कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और एक अध्यापक पढ़ाता है आप लोगों को। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डीपली तक नहीं पहुंच पाते और कुछ बच्चे जो वो डीपली तक जो बच्चा डीपली तक पहुंच जाता है वही आखिर प्रथम स्थान ग्रहण करता है। जो डीपली तक नहीं पहुंच पाता वो प्रथम स्थान ग्रहण नहीं कर पाता, या तो द्वितीय या थर्ड या इसी में रह जाता है। तो हमें क्या करना है, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जितना आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही देखना तुम्हें पढ़ने में और दूसरे को जोड़ने में मज़ा आएगा। आज इसी सेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने पढ़ा था प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में एक चीज़ बताई थी, अल्पतमांक। मांक माने होती है कमी। किसी यंत्र द्वारा नापा गया शुद्धतम और न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। अब जैसे अल्पतमांक मैंने बताया था, अल्पतमांक इसमें पटरी का अलग था, पटरी, ठीक है। पटरी का अल्पतमांक कितना होता है? पटरी के बाद बर्नियर कैलिपर्स, फिर इसके बाद था हमारा स्क्रू गेज। क्या था हमारा? स्क्रू गेज। इनके सबके इसका अल्पतमांक होता 0.1, इसका होता 0.01, इसका होता 0.001। अब यार एक बात समझ में आई हमारे कि सबसे शुद्ध अल्पतमांक किसका है। देखिएगा, सबसे शुद्ध अल्पतमांक, पहले हम लोग शुद्धता की जांच करेंगे। इसमें शुद्ध सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा शुद्ध उसी का होगा जिसके सार्थक अंकों की संख्या ज़्यादा होगी। अर्थात शुद्धता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सार्थक अंक निकालने आने चाहिए, और जिसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी वही क्या कहलाएगा? उसी का अल्पतमांक उतना ही शुद्ध होगा। अर्थात सबसे ज़्यादा हमने बताया था, सबसे ज़्यादा सार्थक अंक कितने हैं? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। अर्थात सार्थक अंकों की संख्या 3 इसमें है, 2 इसमें, 1। अर्थात शुद्ध कौन हुआ? स्क्रू गेज। बात समझ रहे हैं हमारी? शुद्ध कौन सा हो गया? स्क्रू गेज। अर्थात हम लोग यथार्थता अर्थात सत्यता की जो जांच करते हैं किसके आधार पर? किसके आधार पर जांच कर? सार्थक अंकों के आधार पर जांच करते हैं। ठीक, सार्थक
अंकों के आधार पर जांच करते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ तक हमने क्लियर किया था, और क्लियर करने के बाद इसी के आगे कुछ हमने 3-4 पार्ट भी बताए थे। और इस पार्ट को पढ़ने के लिए देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। देखिएगा जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जैसे ये दिया है y बराबर ABQ/C। अब इसे हमें प्रतिशत, अब इसमें को प्रतिशत में दर्शाओ। अब देखना इसको किस में दर्शाना है, हमें प्रतिशत में दर्शाना है। अब देखिएगा इसको प्रतिशत में कैसे हम लोग दर्शाते हैं। इसको लिखेंगे डेल्टा y बटे y गुणे 100 बराबर डेल्टा A/A गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा B बटे B गुणे 100 प्लस डेल्टा C बटे C गुणे 100। अर्थात एक बात तो यहाँ से समझ में आई हमारे कि ये हमारा परसेंटेज का सूत्र बन गया। जैसे दिया होगा वैसे बना लेंगे, और वो चाहे संख्या भाग में दी हो और चाहे गुणा में दी हो, हमें लगाना यहाँ पर प्लस ही है। यहाँ पर चाहे अगर -3 दिया होता तो -3 नहीं लिखते, लिखते +3। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, +3 ही लिखते। बात समझ में आया। इसी प्रकार अगर एक सूत्र और देखें हम लोग, जैसे लिखा है y बराबर AZ⁴ बटे B⁵ अब इसको हमें प्रतिशत त्रुटि में दर्शाना। देखिएगा डेल्टा y बटे y गुणे 100 बराबर डेल्टा A बटे A गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा Z बटे Z गुणे 100 प्लस डेल्टा C बटे C गुणे 100 प्लस 5 डेल्टा B बटे B गुणे 100। ये आ गया प्लस 5 डेल्टा B बटे B गुणे 100। ये तो एक बात यहाँ से समझ में आई हमारे कि जो हमारे ये मान दिए हुए हैं ABCD, इनको हम चाहे वो प्लस में दिए हों या माइनस में दिए हों। अगर वो प्लस में देते तो चलो प्लस में रहेंगे, मगर यदि वो माइनस में भी दिए हैं, बटे में दिए हुए हैं, तब भी उनको हम लिखेंगे कैसे, प्लस में ही लिखेंगे। तो हमारे दिमाग में एक बात तो आनी चाहिए, कोई संख्या भाग में लिखी हो या गुणा में लिखी हो, उनका अगर परसेंटेज निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इस पर हम लोग एक सवाल लगाते हैं। जैसे लिखा है एक प्रयोग में A बराबर 2.154, B बराबर दिया है 2.0, B बराबर 2.0 और C बराबर दिया हुआ है, कहाँ गया, 0.368, C बराबर 0.368। मान प्राप्त हुए, मान प्राप्त हुए, मान प्राप्त हुए। Z बराबर AQBC-2 है, तो Z के प्रतिशत अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। है तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि
की गणना करो। अब हम लोग देखते हैं, एक सवाल से समझते हैं इसको और बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक। और मैंने अभी तुम लोगों को बताया था ये वाला इस तरीके को, इसको कैसे लिखेंगे। जेड बराबर लिखा हुआ है ए क्यू बी सी की घात -2, ये लिखा हुआ है ए क्यू बी सी की घात -2। अब इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर 3 डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 प्लस। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये संख्या गुणा में घात माइनस की हो या प्लस की हो, गुणा में घात माइनस की हो या प्लस की, यदि वह चाहे भाग में दी होती तो घात ये माइनस की है या प्लस की है, हमें लिखना प्लस में ही है। तो यहाँ पर 2 डेल्टा सी बटे सी गुणे 100, ये माइनस नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये दिया हुआ है अब इसका मान कितने % त्रुटि दी हुई है, अब ध्यान देने वाली बात, अब ये परसेंटेज में तो है नहीं। अब ये मान देखिएगा, ये दिया हुआ है, ठीक। अब त्रुटि इसमें कितने की 0.001 बटे ये दशमलव कितने के बाद 1 2, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 0.001 बटे 2.154 गुणे 100 प्लस, अब बी का मान कितना निकालेंगे, डेल्टा बी 0.1 बटे 2.0 गुणे 100 2 गुणे डेल्टा सी का मान 0.001 बटे 0.368 गुणे 100। इसको हटाएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे हम लोग, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये आ गया ऊपर से 100 बटे 2154 प्लस 100 बटे 20 प्लस 200 बटे 368। अब भैया इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है। इसको काटिएगा, कैसे काटते हैं, अब देखिएगा, इसका सबका लासा ले लेंगे। लासा लेने के बाद में जो तुम्हारा आंसर आए वही आंसर हो जाएगा। इसकी गुणा भाग कर लीजिएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन जो है लेंथी है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन फिलहाल लगाना नहीं चाहिए। अब हमारे पास जगह भी कम है, नहीं तो हम गुणा भाग करके आप लोगों को बता देते। इसकी गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, या देखिएगा, हम इसकी गुणा भाग किए देते हैं 20 पंचे 100। अब इसको भाग करेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, भाग करते हैं 21 54, ये हो गया 100, दशमलव लगाएंगे 0 जाएगा, लगभग में कितना जाएगा 5 बार, लगभग में 5 बार नहीं 4 बार मान लीजिएगा। ये कितना जाएगा 368 है, इधर यहाँ पर 200 है, दशमलव लगाएंगे 0, 3 18, ये आ गया। यहाँ पर 0.4 प्लस 5 प्लस 0.6 आ गया कि नहीं, अर्थात इसका मान आ गया 5। इसको जब जोड़ेंगे 5 में 0.4 5.4 0.6, ठीक। तो ये आ जाएगा 0.6। इसका लगभग में इतना आंसर आएगा, इसी का 6 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 6% त्रुटि हो जाएगी इसकी, ठीक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसका एक बार स्क्रीनशॉट फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है S बराबर, यदि S बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी अंडर रूट डी में ए बी सी डी के मानक में ए कामा बी कामा सी कामा डी के मानक में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3%, 1%, 4%, 2%, 3%, 1% हैं। प्रतिशत त्रुटि बताओ। इसका पूछ रहा मान में त्रुटि इतनी दी है तो प्रतिशत त्रुटि बताओ। अब देखिएगा हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। कैसे निकालते हैं? S बराबर यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी अंडर रूट डी, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा S बटे S गुणे 100 बराबर 2 डेल्टा A बटे A गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा B बटे B गुणे 100 प्लस डेल्टा C बटे C गुणे 100 प्लस, अब देखिए इस D की अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, तो 1/2 घात यार पहले लिख लेते हैं। 1/2 डेल्टा D बटे D गुणे प्लस 1/2 डेल्टा D बटे D गुणे 100। अब यहाँ पर आ गया 2 डेल्टा A बटे, इसकी परसेंटेज त्रुटि टोटल कितनी दी हुई? दी है 4% प्लस 3 गुणे इसकी कितनी दी है? 2% प्लस इसकी कितनी दी है? 3% प्लस 1/2 इसकी कितनी दी? 1% दी है कि नहीं? दी है। अब 4 दूनी कितने हो गए? 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 1/2, तो 8 से 14, 3 17, 17.5 आ गया, 17.5% आ गया। इतना आंसर आ गया, 17.5% आंसर आ गया। यही हमारा था। और बच्चों यदि ये आज मैंने सिर्फ आप लोगों को एक मेथड इसका सिखाया है कि घातों वाला, घाते प्लस में हो या माइनस में हो, हमें करना क्या है? सिर्फ प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना है। तो ये आप लोगों को क्लास कैसी लगी है इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो इस लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके साथियों तक ये क्लास पहुंच सके। और उनको बताइएगा कि ये शिव फिजिक्स क्लास पे कोचिंग चल रही है और मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो फिजिक्स का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको लाइक एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आप लोगों को मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और उसी प्रकार से मैं अपनी प्रिपेयर और अच्छी करके आप लोगों को अच्छा फीडबैक दे सकूं। जय हिंद।